आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कौवे और दुष्ट सांप की कहानी। दूर किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। वह अपनी पत्नी के साथ उस घोंसले में रहता था। एक दिन एक सांप उस पेड़ के पास से गुजरा। उसकी नज़र उन कौवों पर पड़ी। ऐसे में उसने विचार किया कि जब वे अंडा देंगे तो वह उन्हें खा जाएगा। सांप ने उस पेड़ के नीचे अपने रहने के लिए बिल बना लिया। अब वह उसी बिल में रहने लगा। कुछ दिनों तक वहां रह लेने के बाद सांप ने देखा कि कौवे ने अपने घोंसले में अंडा दिया है। यह जानकर वह सांप बहुत ही खुश हो गया। उसे अब खाने को स्वादिष्ट अंडा मिलेगा। वह उस घोंसले की ओर देखता रहा और फिर जैसे ही वे कौवे खाने की तलाश में उड़ गए, तब वह मौका देखकर पेड़ पर चढ़ा और रखे हुए अंडों को खा गया। अंडों को खाकर वह सांप वापस अपने बिल में जाकर छुप गया। जैसे ही वे कौवे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अंडा वहां से गायब था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अंडा कहाँ गायब हो गया। दिन बीतते गए और कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर से अपने घोंसले में अंडा दिया। सांप इन सब बातों को फिर से जान गया। वह फिर से इंतजार करने लगा कि कब दोनों वहां से जाएंगे। जैसे ही वे दोनों खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़ गए, तब सांप पेड़ पर चढ़कर घोंसले के पास पहुंचा। तभी वे दोनों कौवे जल्दी से वापस लौट आए। उन्होंने देखा उनके अंडे सांप खा रहा था। यह देखकर वो बहुत दुखी हुए और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। ऐसे में वे अपना घोंसला पेड़ के और ऊपर ले गए ताकि वे अपने अंडों को उस दुष्ट सांप से बचा सकें। अब वे दोनों फिर से खाने की तलाश में गए। सांप फिर से पेड़ पर चढ़ा, लेकिन उसने देखा कि घोंसला वहां नहीं था। ऐसे में वह निराश होकर नीचे चला गया। कुछ दिनों बाद सांप को पता चल गया कि घोंसला पेड़ के और ऊपर है। ऐसे में वह फिर से पेड़ पर चढ़ा, घोंसले में रखे हुए अंडों को खा गया। जब वे दोनों कौवे वापस आए, तब उन्होंने देखा कि अंडा फिर से गायब था। वे दोनों रोने लगे। वे दोनों जान चुके थे कि अंडा कहाँ चला गया। उन्हें पता चल गया कि सांप ने अंडे खा लिए थे। ऐसे में कौवे ने सांप से छुटकारा पाने का सोचा। उसे एक तरकीब सूझी। वह उड़ता उड़ता शहर की ओर चला गया। वह शहर जाकर राजा के महल में घुस गया। वहां उसने देखा कि रानी ने एक कीमती मोती का हार पहना हुआ है। वह उस रानी के गले से मोतियों के हार को निकालकर उड़ गया। यह देखकर रानी ने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिक उस हार के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवा उड़ते उड़ते जंगल की ओर जा रहा था और उसके पीछे पीछे सैनिक थे। सैनिक नीचे से उसको देख रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। कौवा जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था क्योंकि वह चाहता था कि सैनिक उसका पीछा करें। उड़ते उड़ते वह पेड़ के पास पहुंचा और मोती की माला को सांप के बिल में डाल दिया। यह सब सैनिक देख रहे थे। एक सैनिक बिल के पास गया और उसने हाथ डालकर मोतियों की माला को निकाल लिया। तभी उस पेड़ के बिल में से वह दुष्ट सांप निकला। उन सैनिकों पर हमला करने लगा। ऐसे में सैनिकों ने तलवार निकाल ली और उस सांप को घायल कर दिया। वह दुष्ट सांप घायल हो गया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इस तरह से उन दोनों कौवों को सांप से छुटकारा मिल गया। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें बार बार दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो परेशान होकर हमसे ही छुटकारा पाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे सांप बार बार कौवे के अंडों को खा जा रहा था, जिससे परेशान होकर कौवे ने सांप से छुटकारा पाने का सोचा। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।